क्या आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि रिस्क की तंगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और गैब के ख़जानों से आपके घर में दौलत की बारिश होने लगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का दिन आपकी तकदीर बदल सकता है। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये 17 मुहर्रमुल हराम और जुमातुल मुबारक का वो दिलफरीब और नायाब संजूक है जो सदियों बाद किसी खुशनसीब को नसीब होता है। एक तरफ मुहर्रमुल हराम की तारीखी और रूहानी फजीलत और दूसरी तरफ तमाम दिनों के सुल्तान यानी जुमा मुबारक की बरकतें। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तूफ़ानी और पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज के दिन चंद मिनट निकाल कर लिया तो यकीन जानिए कि अल्लाह पाक आपकी हर नामुमकिन दुआ को मुमकिन फरमा देगा। इस वजीफ़े की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग इस ख़ास दिन का महीनों इंतज़ार किया करते थे ताकि अपनी बड़ी से बड़ी हाजत को सजदे में जाकर पूरा करवा सकें। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वजीफ़े का एक ख़ास तरीका और वक्त है। अगर आपने एक भी सेकंड मिस कर दिया तो आप इस अजीम बरकत से महरूम रह सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात रिस्क में वो बरकत नहीं होती, या कोई ऐसी बीमारी घर में डेरा डाल लेती है जो जाने का नाम नहीं लेती। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और मायूसी चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन याद रखिए, जब बंदे के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और जब ये रहमत का दरवाज़ा 17 मुहर्रम और जुमा के दिन खुलता है तो मांगने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है, मगर अल्लाह की अता ख़त्म नहीं होती। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, या आपकी शादी में बंदिशें हैं, या कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, तो मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि आज का वजीफ़ा आपकी हर मुश्किल का हतमी इलाज है। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, बल्कि इसमें अस्माइल हुस्नी और कुरानी आयात की वो ताकतवर तासीर शामिल है जो अर्शे इलाही को हिला देने वाली है। आइए अब बात करते हैं कि इस वजीफ़े को किस तरह और किस वक्त करना है। इस वजीफ़े के लिए सबसे बेहतरीन वक्त जुमा की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान तक का है। आप जानते हैं कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, और अक्सर उलमा का मानना है कि वो घड़ी असर और मगरिब के दरमियान की होती है। इसलिए आपने पाक साफ होकर बावुज़ू हालत में एक जगह बैठ जाना है। सबसे पहले आपने अपने दिल में अपनी इस बड़ी हाजत, परेशानी या मकसद का पक्का इरादा करना है जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। इसके बाद आपने निहायत आजिज़ी और सच्चे दिल के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना है। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत यह है कि यह इंसान के गुनाहों को मिटाकर रहमत के रास्ते की हर रुकावट को दूर कर देता है। आपने कम अज़ कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह पढ़ना है, या अगर आप चाहें तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। जब आप इस्तिग़फ़ार मुकम्मल कर लें तो अब बारी आती है दुरूद पाक की, जो हर दुआ की कबूलियत की चाबी है। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से फ़ज़ाओं में बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं और बंदे का राब्ता सीधा मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से जुड़ जाता है। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अल्लाह ताला के दो इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर नामों का विर्द शुरू करना है। वो नाम हैं या हई या क़य्यूम। इन दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है, यानी या हई या क़य्यूम को एक शुमार करना है। इन मुबारक नामों की ताकत का ये आलम है कि इन्हें इस्म आज़म कहा गया है, और इस्म आज़म के ज़रिए जो भी मांगा जाए अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं फरमाता। आपने पूरी तवज्जो, ध्यान और दिल की यकीन के साथ 313 मरतबा या हई या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ना है। पढ़ते दौरान अपने जहन में अपनी परेशानी को रखें और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखें। जब आप 313 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल कर लें तो इसके बाद आपने कुरान पाक की सबसे ताकतवर सूरत यानी सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है। कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत आपने 21 मरतबा पढ़नी है। सूरह इखलास के बारे में आता है कि ये पूरे कुरान का एक तिहाई हिस्सा है, और जो शख्स इसे मोहब्बत और यकीन से पढ़ता है अल्लाह पाक इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े ऐसे खोल देता है कि अकल दंग रह जाती है। सूरह इखलास 21 बार पढ़ने के बाद आखिर में आपने दोबारा 11 मरतबा वही दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। अब आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका है। अब बारी आती है इस लम्हे की जिसका फ़रिश्ते भी इंतज़ार करते हैं, यानी दुआ का लम्हा। अब आपने अपने दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर फैला देने हैं।
اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا گڑ گڑانا اور عاجزی سے مانگنا بہت پسند ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، چاہے وہ دولت کی ہو، نوکری کی ہو، صحت کی ہو یا اولاد کی، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں۔ یقین جانیے 17 محرم کے اس مبارک دن اور جمعہ کے اس بابرکت وقت میں مانگی گئی یہ دعا خالی نہیں جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو خوشیوں میں بدل دے گا اور آپ کے گھر کو رزق کی نعمتوں سے بھر دے گا۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔